नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक दिल्ली। कश्मीर में 1900 मंदिर उनका जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। तो ये जो 1900 मंदिर है उनकी कहानी हम उनके विषय में आपको बताएँगे। खबर छपी है दैनिक भास्कर में और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बेहद दुखद खबर है। साथ में 1990 के जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नरसंहार ही नहीं हुआ, बल्कि हिंदू मंदिरों का भी नरसंहार हुआ। ये कल्चरल जेनोसाइड था, जिसका दंश कश्मीरी पंडितों ने वहाँ झेला। तो उसके बाद अब ये जो मंदिर है, जो आतंक का हमला झेलने के बाद लगभग खंडर बन चुके थे। उन 1900 मंदिरों पर सरकार ने काम करना शुरू किया है, इनके जीर्णोद्धार पर कार्य किया जा रहा है। तो खबर इस प्रकार से है कि कश्मीर घाटी में 90 के दशक में आतंकी दौर में बंद या फिर खंडर में बदल चुके जो मंदिर हैं, ये 1900 मंदिर हैं लगभग, इन पर फिर से इन्हें संवारा जा रहा है। इनके जीर्णोद्धार का विचार जम्मू कश्मीर पुरातत्व विभाग को यहाँ सौंपा गया है, जो ये कार्य कर रहे हैं। पिछले साल 25 लाख से ज्यादा पर्यटक कश्मीर घाटी पहुंचे थे और वो सब जो प्रसिद्ध मंदिर यहाँ के होते थे उनको ढूंढते हुए जब वहां पर पहुंचते हैं और वहां मंदिरों की हालत देखते हैं, तो उसके बाद वो विजिटर बुक में अपने दर्द या पीड़ा लिख करके जाते हैं। इस विषय में जानकारी दी है मंदिर का जो जीर्णोद्धार कर रही कमेटी है, उसके एक अधिकारी ने। नाम न छापने के बदले उन्होंने जानकारी दी कि विजिटर बुक में जिस प्रकार के मार्मिक अपने विचार लोगों ने लिखे हैं मंदिरों को लेकर के, तो वो एक बहुत बड़ी बात है और अब सरकार ने फैसला लिया है कि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आपको बता दें कि इनमें से जो 10 मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर है, उसका नाम है, ये हेरिटेज है और हब्बा कदल इलाके के गणपतियार में बना हुआ ये मंदिर है। ये भगवान गणेश का मंदिर है, जो कि 200 साल पुराना बताया जा रहा है। मंदिर श्रीनगर की ऐतिहासिक लाल चौक से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। 90 के आतंक के दौर में इस मंदिर को बुरी तरह से ये मंदिर प्रभावित हुआ था, इसे खंडर में बदल दिया था आतंकियों ने, लेकिन आज इसका प्राचीन स्वरूप और वैभव फिर से उभारा गया है। और यह कश्मीरी शैली की खत्म छत की से सुसज्जित है और यह इलाका कभी कश्मीरी पंडितों का गढ़ हुआ करता था। लाल चौक के इलाके की बात है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ 4 कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं और ये मंदिर हमेशा सीआरपीएफ के जो सिक्योरिटी है उससे घिरा रहता है। तो अभी भी ये हालत है कश्मीर के अंदर हिंदुओं की। लेकिन इसमें दुखद बात सबसे ज्यादा ये है कि मंदिरों के जीर्णोद्धार हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। कश्मीर में भारी मात्रा में निवेश करके कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के कार्य भी चल रहे हैं। कश्मीरी में जो आतंकवाद पनपा था उसको भी सरकार ने कहा कि हमने कंट्रोल में लिया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उनका जो कल्चरल जेनोसाइड हुआ, उसको लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है या प्रभावी रूप से ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाया है। उनके जो घर जमीन और प्रॉपर्टीज जो थे वो सब अभी भी उन्हीं मुसलमानों के कब्जे में है, जिन्होंने इनके जाने के बाद अवसर का लाभ उठाते हुए इनके घर जमीनों पर कब्जा कर लिया और इन्हें वापस देने से वो इनकार करते हैं, क्योंकि समय भी अभी इतना लगभग 30 वर्ष से अधिक हो चुका है। तो ऐसे में कश्मीर से कश्मीरी पंडित जिन्होंने ये पूरी सभ्यता को बसाया, जिनके नाम से ये सब सारे कल्चर सब वहां पर है, वो अब वहां से गायब हैं। तो केवल 4 परिवार है जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं। इसके साथ ही एक प्रसिद्ध मंदिर और है जो महाराजा हरि सिंह के समय में बनाया गया था, राम मंदिर है ये। इसमें कोई पूजा पाठ नहीं होने दिया जाता था। तो श्रीनगर के सफाकदल इलाके में स्थित ये राम मंदिर महाराजा हरि सिंह के समय बनाया गया था और यहाँ रोज पूजा होती थी, लेकिन 90 के दशक में यह बंद हो गया और मूर्तियां इसकी चोरी कर ली गई। अब हुआ ये है कि मंदिर को लाखों रुपए खर्च करके दोबारा बना तो दिया गया है, लेकिन मंदिर अभी भी सूना पड़ा हुआ है क्योंकि मंदिर में मूर्तियां नहीं है। एकमात्र जो कश्मीरी पंडित सुशील पंजू ने बताया एकमात्र कश्मीरी पंडित सुशील पजनू ने बताया कि मंदिर की पुरानी वास्तुकला को अब नष्ट कर दिया गया है। वहां पर अब
जहाँ मूर्तियों के चेहरे उकेरे गए थे, वहां पर प्लास्टर की दीवारें हैं। मंदिर की आत्मा ही पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। तो ये जीर्णोद्धार तो मंदिरों के हुए हैं, परंतु जिस प्रकार से भारतीय शैली से इनको बनाया गया था, उस प्रकार से ये मंदिर नहीं बने हैं। दूसरा, मंदिरों के जो दीवारें, जैसे इन्होंने बताया है कि पहले जैसा जो था, भव्यता जो थी, और जहाँ जिस प्रकार से मंदिर की जहाँ मूर्तियाँ थी, वहाँ पर चित्र बनाए गए थे, उनको भी प्लास्टर वगैरह करके वो भी प्लेन कर दिए गए हैं। तो ऐसे में मंदिर का जीर्णोद्धार तो हुआ है, परंतु जो आत्मा है वो मंदिर की नष्ट हो गई है। ये वहाँ के जो मंदिर का देखभाल करने वाले जो वहाँ पर कश्मीरी पंडित हैं, उनका ये कहना है। तो इस प्रकार से ये मंदिरों का जीर्णोद्धार तो हो रहा है, लेकिन यहाँ भी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के एवज में ये नहीं हो रहा है, बल्कि क्योंकि पर्यटक वहां आ रहे हैं और पिछले साल 25 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंच गए, तो अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है, ना कि ये सोच करके कि कश्मीरी पंडितों को वहां बसाना है। मंदिरों को दोबारा से ठीक करना चाहिए ताकि लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वहां पूजा कर सके, वहां पहले से वो अपने कल्चर को बसा सके। इस एवज में ये कार्य नहीं किया जा रहा है। तो आपको हमने सुनाई 1900 मंदिरों की स्थिति क्या है और क्या इसमें सरकार का स्वार्थ है इन मंदिरों के जीर्णोद्धार में। तो ये खबर आज इतना ही। आप इस खबर के विषय में क्या जानते हैं? 1990 के दशक में जो नरसंहार हुआ उसके विषय में अगर आप अपने विचार कुछ लिखना चाहें तो आप लिखिएगा।